वेलकम बच्चों। आज की वर्कशीट नंबर 11 सूक्ष्म जीव। हम पिछली वर्कशीट में सूक्ष्म जीवों की इम्पोर्टेंस जान चुके हैं और उनके हानिकारक प्रभाव क्या होते हैं वो भी जान चुके हैं, और वो हमारे लिए कैसे फ़ायदेमंद होते हैं, लाभदायक होते हैं, ये भी हमने पढ़ा है। आज की वर्कशीट में आप फूड पॉइजनिंग या खाद्य विषाक्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो खाद्य विषाक्तन क्या होता है, क्यों हो जाता है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। कल रात रानी अपने भाई के साथ एक पार्टी में गई। वहाँ पर उन्होंने केक, पिज़्ज़ा, बर्गर, गोलगप्पे, कचौड़ी और बहुत तरह का खाना खाया। घर वापस आकर उसके भाई के पेट में बहुत तेज़ दर्द होने लगा और उसके साथ साथ उल्टी और दस्त भी होने लगे। तब उसके पिताजी भाई को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर साहब ने बताया कि उसके भाई को फूड पॉइजनिंग हुआ है। फूड पॉइजनिंग को हिंदी में हम क्या कहते हैं? खाद्य विषाक्तन। तो डॉक्टर ने बताया कि उसे खाद्य विषाक्तन हो गया है। रानी कहने लगी, खाना तो हमें ऊर्जा देता है, तो ये विषाक्त कैसे हो सकता है? रानी को ये बात समझ में नहीं आई कि जो खाना हमें ऊर्जा देता है वो हमारे लिए हार्मफुल या विषाक्त कैसे हो सकता है। आज हम इस वर्कशीट में खाद्य विषाक्तन के बारे में जानेंगे। फूड पॉइजनिंग या खाद्य विषाक्तन क्या होता है और उसके लक्षण क्या क्या होते हैं, ये जानेंगे। फूड पॉइजनिंग या खाद्य विषाक्तन होने पर व्यक्ति के लक्षण कौन कौन से लक्षण हमें दिखाई देते हैं जब हमें खाद्य विषाक्तन हो जाता है? तो हमें उल्टी, दस्त, पेट में दर्द, बहुत तेज़ दर्द, भूख न लगना और कई बार बहुत तेज़ बुखार भी आ जाता है। ये किसके लक्षण हैं? ये लक्षण हैं खाद्य विषाक्तन बीमारी के होने के। उल्टी हो, दस्त हो, पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा हो, भूख ना लग रही हो या कई बार हमें बहुत तेज़ बुखार भी हो सकता है। ये सभी लक्षण किसके हैं? खाद्य विषाक्तन के। ई कोलाई और साल्मोनेला नामक सूक्ष्म जीव खाद्य पदार्थों को विषाक्त कर देते हैं। कौन से सूक्ष्म जीव हैं वो? ई कोलाई एंड साल्मोनेला। ये दोनों सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? खाद्य पदार्थ को विषाक्त कर देते हैं, अर्थात खाद्य पदार्थों में पॉइजनस सब्सटेंस या विषैले पदार्थ बनाते हैं, जिसके कारण हमारा जो भोजन है वो विषाक्त हो जाता है। खाद्य विषाक्तन होने से बचने के कौन कौन से उपाय हैं? हम कैसे खाद्य विषाक्तन से बच सकते हैं? खाद्य विषाक्तन से बचने के लिए हमेशा साफ और ढका हुआ भोजन करना चाहिए। खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथ जरूर धोना चाहिए। सब्जियों और फलों को अच्छी तरह धोकर पकाना चाहिए और धोकर खाना चाहिए। कच्ची सब्जियां और कच्चे मांस को अच्छी तरह पकाना चाहिए। कच्ची सब्जियों में सूक्ष्म जीव तेजी से ग्रो करते हैं। कोशिश करें कि हमेशा ताज़ा बना हुआ खाना खाएं। यदि खाना बच जाए तो उसे फ्रिज में रख दें। तो ये थे आपके खाद्य विषाक्तन से बचने के लिए, कि हमारा खाना खराब या विषाक्त ना हो जाए, उससे बचने के तरीके। अब प्रश्नों को देखते हैं। खाद्य विषाक्तन किसे कहते हैं? खाद्य विषाक्तन किसे कहते हैं? जब हम बासी खाना खा लेते हैं जो सूक्ष्म जीवों द्वारा विषाक्त कर दिया गया हो या जिस पर सूक्ष्म जीव की वृद्धि हो गई हो, ऐसा भोजन खाद्य विषाक्तन नामक बीमारी हमें कर सकता है या कर देता है। तो खाद्य विषाक्तन किसे कहते हैं, इसमें आपको क्या लिखना है कि जब हम ऐसा भोजन खाते हैं जो या तो दूषित भोजन हो या फिर बासी खाना। कभी कभी दूषित या बासी खाने से हमें खाद्य विषाक्तन हो जाता है। और खाद्य विषाक्तन क्यों हो जाता है? क्योंकि खाद्य विषाक्तन भोजन जो है जिस पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या सूक्ष्म जीव वृद्धि करते हैं और भोजन को विषाक्त बना देते हैं। ऐसे भोजन को
खाने से खाद्य विषाक्तन या फूड पॉइजनिंग हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सूक्ष्म जीवों द्वारा खाद्य विषाक्त कैसे होता है। तो सूक्ष्म जीवों द्वारा खाद्य विषाक्त कैसे होता है। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन पर वृद्धि करते समय कुछ विषाक्त पदार्थ या पॉइजनस पदार्थ बनाते हैं, विषैले पदार्थ बनाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जब पौधों पर ग्रो करते हैं या वृद्धि करते हैं तो विषाक्त पदार्थ बनाते हैं, टॉक्सिक जिन्हें कहते हैं, और ऐसा भोजन खाने से हमें क्या हो जाता है, खाद्य विषाक्तन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, खाद्य विषाक्तन होने पर मनुष्य में दिखने वाले लक्षण लिखिए। हमें कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे जब हमें खाद्य विषाक्तन हो जाएगा। उल्टी, नंबर 2 दस्त, लूज मोशन जिन्हें कहते हैं, पेट में बहुत तेज़ दर्द होता है, भूख ना लगना और कई बार बहुत तेज़ बुखार। ये लक्षण हमें दिखाई देते हैं किसमें, जब हमें फूड पॉइजनिंग या खाद्य विषाक्तन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए जो खाद्य विषाक्त के कारक हैं। ऐसे कौन से सूक्ष्म जीव हैं जिनके कारण हमें क्या हो जाता है, खाद्य विषाक्तन। नंबर 1 ई कोलाई और नंबर 2 साल्मोनेला। ये 2 सूक्ष्म जीव खाद्य पदार्थ को विषाक्त कर देते हैं, इसके कारण हमें क्या हो जाता है, खाद्य विषाक्तन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, किन्हीं 4 आदतों को लिखिए जिनको अपनाकर हम फूड पॉइजनिंग से बच सकते हैं। आपको 4 वो आदतें लिखनी है जिन्हें अपनाकर हम क्या कर सकते हैं, फूड पॉइजनिंग से या खाद्य विषाक्तन से बच सकते हैं। तो ये कौन कौन सी आदतें हैं आपकी, ये 4 आदतें हैं आपकी। नंबर 1, हमेशा साफ और ढका हुआ खाना खाएं। नंबर 2, खाना खाने से पहले व बाद में हाथ जरूर धोएं। नंबर 3, सब्जियां और फलों को अच्छी तरह धोकर खाएं। और नंबर 4, कच्ची सब्जियां और कच्चे मांस को अच्छी तरह पकाकर खाएं। कोशिश करें कि हमेशा ताज़ा खाना खाएं। आप कोई भी 4 हैबिट्स लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।